अंतिम छोरों से मिलते आकाश वाली पवित्र भूमि पर भयंकर देवी काली प्रकट हुई। संसार ने उनके विकराल स्वरूप का दर्शन किया। उनका शरीर आधी रात के आकाश के समान नीलवर्ण, नेत्र अंगारों की भांति लाल और उनके बिखरे हुए केश अग्नि की लपटों की तरह लहराते हुए, प्रत्येक रेशा उनके प्रचंड स्वभाव का प्रमाण था। गले में खोपड़ियों की माला थी, जो उनके असुरों पर विजय का प्रमाण थी। उनके हाथों में रक्तस्नात खड्ग, एक खप्पर और कांटों से जड़ी हुई माला से सुसज्जित अस्त्र थे, जिनके भय से वीर योद्धाओं का साहस भी डगमगा जाता था। उनकी असंख्य भुजाएं भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं, अंधकार की शक्तियों को परास्त करने को तत्पर। उसी समय शुंभ और निशुंभ नामक दानव अपने अहंकार और बल के साथ प्रकट हुए, जिनकी उपस्थिति ही शांति का विनाश थी। उनके चेहरे उनकी रक्तपिपासा का दर्पण थे, आंखों में दानवीय चमक नाच रही थी। दानव सेना में उनके सेनापति चंड और मुंड खड़े थे, भयंकर रूप धारण किए, तेज दांतों और रक्तवर्णी नेत्रों के साथ, अपने अस्त्रों को कसकर थामे युद्ध के लिए अधीर। युद्धभूमि वज्रपात के तूफान जैसी भयंकर ऊर्जा से भर गई जब काली वहां अवतरित हुई। उनके रोष की ज्वाला प्रचंड थी। उन्होंने चंड और मुंड का संहार करके अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया। तभी रक्तबीज नामक असुर आगे बढ़ा, जिसे श्राप था कि उसकी प्रत्येक रक्त बूंद से एक नया दानव उत्पन्न होगा। भूमि पर गिरे उसके रक्त से असंख्य असुरों की उत्पत्ति होने लगी। लेकिन काली विचलित नहीं हुई। उनकी उग्रता और बढ़ी। रक्तबीज के प्रत्येक रक्तकण को वे पीने लगीं, जिससे उसकी संतानें जन्म लेने से रुक गईं। यह मृत्यु का नृत्य उनके दिव्य बल की अद्वितीय ज्योति था। काली ने एक एक करके दानवों की सेनाओं का संहार कर दिया। प्रचुर दानवीय रूप अब निर्जीव शवों के रूप में धरती पर बिखरे पड़े थे। अंततः केवल शुंभ और निशुंभ ही शेष बचे। फिर महायुद्ध हुआ। काली का क्रोध चरम सीमा पार कर गया। उनकी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में भर गई जब उन्होंने उन दोनों असुरों का अस्तित्व ही समाप्त कर डाला। शुंभ और निशुंभ का अंत हो गया, पर काली का क्रोध शांत न हुआ। तब उनके अर्धांग भगवान शंकर स्वयं हस्तक्षेप हेतु आए। उन्होंने करुणा और शांति से स्वयं को उनके चरणों में अर्पित किया। उनका यह अस्तित्व देवी काली के प्रलयनकारी रूप को शांत करने वाली मरहम की तरह सिद्ध हुआ। उसी क्षण धरती पर एक और अपार दानव का उदय हुआ, महिषासुर, जो अर्ध मानव और अर्ध महिष भैंस के स्वरूप में था। वह बलवान किंतु अत्याचारी था। उसके सम्मुख प्रकट हुई दिव्य मां दुर्गा। आरंभ हुआ महामुकाबला, जहां प्रत्येक प्रहार शक्ति और दृढ़ता का संगीत था। निर्णायक क्षण में दुर्गा की तलवार महिषासुर के पार जा लगी। दुष्ट का अंत हो गया और आकाश वसुंधरा में शांति पुनः स्थापित हुई। इन सभी युद्धों की विभीषिका और देव विजय के मध्य काली ने अपने विजय नृत्य का आरंभ किया। ये नृत्य प्रलयकारी भी था और दिव्य भी, विजय का उत्सव। हर अस्त्र जिसने असुरों का अंत किया था, वे सब उस दिव्य प्रकाश में अमर हो गए। त्रिशूल, खप्परयुक्त डंडा, तलवार और ढाल, ये सभी देवी की कीर्ति और विजय के साक्षी बने। तारांकन तारांकन तारांकन।